नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज से अपन राजस्थान इतिहास शुरू करने जा रहे हैं और राजस्थान इतिहास का पहला टॉपिक कौन सा है? अपने राजस्थान की सभ्यताएं। कल ज्योग्राफी आप लोगों को कंप्लीट पढ़ा दी है, तो जो नए बच्चे जुड़े थे उनको ये भी पता चल गया होगा कि यहाँ पे जो क्लासें शुरू होती है वो पूरी होने के लिए होती है। ठीक है, वो क्लासें सिर्फ डेमो के लिए नहीं होती है। तो डेमो वाले काम अपने है ही नहीं, डेमो देके पेड कोर्स देना ही नहीं है तो फिर कहां लेकर जाएंगे। तो डेमो भी यही, क्लासेस भी यही, पढ़ेंगे भी यही और याद भी यही करेंगे। आज आप लोगों ने सभ्यता की ये क्लास देख ली, मानकर चले न तो प्रश्न बाहर जाना है और न आप भूलना चाहो तो भूल पाओगे, मतलब भूल ही नहीं पाओगे। आप चाहोगे कि हम इसे भूल जाएं तो भी ये भूलना संभव नहीं होगा अब आप लोगों के लिए। ठीक है, तो बढ़िया, चलिए शांति काल का मजा लीजिए, है ना, क्योंकि ये शांति काल ही सिलेक्शन का आधार बनेगा। युद्ध काल की अफरा तफरी आप लोग देख चुके हो, महारथियों के रथ बहुत देखने को मिलेंगे, फिर समझ नहीं आएगा कि कौन सा महारथी ज्यादा बलशाली है और ज्यादा सवाल दे सकता है। इसलिए शांति काल में पढ़ो, सिलेक्शन यहीं से होगा। ठीक है, चलिए, जय गिरिराज महाराज की आ रहा है। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलें शुरू करें, बातचीत नहीं करेंगे। इतिहास अपने को, इतिहास और कला संस्कृति इस अक्टूबर में ही पूरा करना है। 1 तारीख है आज, और जैसे ही अंतिम तारीख आएगी तब तक अपने को इतिहास और कला संस्कृति पूरा कर लेना है, ताकि अपने चीजें मेंटेन हो सके, आगे रिवीजन भी हो सके। ठीक, अब आप लोगों के सिलेबस देखो, सिलेबस ध्यान होना चाहिए। सभ्यताएं सारी की सारी नहीं है। यदि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड वाले देखें तो उनके 4 प्रमुख सभ्यताएं होती है: कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और कौन सी, बैराट। और ग्रेड 3 में देखोगे तो उसमें दे रखा है कि भैया ये चारों तो है, इसके अलावा बालाथल आदि दे रखा है, यानी बाकी दूसरी सभ्यताएं नहीं दे रखा, लेकिन आदि दे रखा है। तो बाकी सभ्यताओं के स्थान कहाँ है वो जरूर अपन देख लेंगे। ठीक है, तो ये 4 मुख्य जो सभ्यताएं हैं, इन 4 सभ्यता में से ही आप लोगों के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, इन 4 सभ्यताओं में से ही सवाल पूछे जाने हैं आप लोगों के। ठीक है, चले करें शुरू। चलिए, 2000 टाबर जुड़ गया, स्टार्ट कर तो क्लास। चलो बढ़िया बात है। आज शांति काल रो लाइव रो रिकॉर्ड बनाओ थे कि शांति काल में कितना टाबर लाइव जुड़ सके। ठीक है, वो रिकॉर्ड बनाओ। मैं मेरा काम करता हूं शुरू। चलिए टाबरों, बिल्कुल धैर्य बैठ जाओ और ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज, यदि आप लोगों को ये कालीबंगा सभ्यता याद करनी है, ठीक है। अब देखो, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि भाई ताम्रयुगीन काल होता है, कांस्य युगीन काल होता है, ऐतिहासिक काल होता है, आदि ऐतिहासिक काल होता है। ये मैंने बहुत बार पढ़ा दिया और जितनी क्लासें पढ़ाई सारी यूट्यूब पे, तो आप देख भी सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत बार पढ़ाया है। हाँ, ये जरूर ध्यान रखें कि CL कार्लाइल जो है वो राजस्थान में पुरातत्व शाखा को प्रारंभ करने का श्रेय उन्हें जाता है। ठीक है, 1871 के अंदर, बस ये ध्यान रखना है। वैसे पुरातत्व विभाग जो है अलेक्जेंडर कनिंगम ध्यान रखोगे। अपने यहाँ राजस्थान का पूछेंगे तो CL कार्लाइल ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, ये चीजें जो है आप लोगों को सामान्य रूप से ध्यान रखनी है। जो चीज शुरू होती है वो होती है आपके कालीबंगा सभ्यता से। ठीक है, टावरों, कालीबंगा सभ्यता यदि पढ़नी है नहीं तो थान गिनती आनी जरूरी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जिसने मेरी साल 1.5 साल हो गया उस बात को, शायद, है ना, 1.5 साल से ऊपर हुआ है, इसको लेक्चरर का एक बैच पढ़ाया था, उसमें मैंने सभ्यताएं पढ़ाई थी। यदि किसी ने देखी है तो वो आज दिन तक भी नहीं भूल पाया होगा। ठीक है, और आज देख लोगे नए बच्चे काफी जुड़े हैं इस दरमियान, अपना सफर जो है 9 लाख तक का पहुंच गया है। तो ये चीजें जो है आप लोग आज भी देख लोगे तो सीख लोगे। हाँ, बिल्कुल सही है। मेरी क्लास देखने आते हो तो आपको 1 से 10 तक गिनती आनी चाहिए, ABCD आनी चाहिए, आदि चीजें यहीं से याद हो जाएगी, वर्णमाला आनी चाहिए, ये चीजें याद करवाने के लिए। तो 8 तक गिनती आनी चाहिए आपको। ठीक है, 8 तक गिनती आ रही है। कालीबंगा सभ्यता आप लोगों को पूरी तरीके से याद है, ये समझ लो। क्या गुरुजी, यहाँ क्या याद हुई? तो देखो, नंबर 1 ये कहता है कि यहां से एक पल्ली का दरवाजा मिला है। ठीक है, एक पल्ली का दरवाजा मिला है। अब देखो, जो सवाल सीधे बनते हैं वो बता रहा हूं, डिटेल भी बताऊंगा, नोट्स मेकिंग पैटर्न पे भी लेके जाऊंगा। धैर्य बढ़ा के इस क्लास को पूरे होने का इंतजार करना, उससे पहले किसी तरह का संशय मन में मत रखना। 1 नंबर क्या कहता है कि एक पल्ली का दरवाजा यहां से मिला है। ठीक है भैया, 2 नंबर क्या कहता है कि यहां पे 2 अनाज उगाने के साक्ष्य मिले हैं। 2 अनाज के साक्ष्य मिले और संभवतः ये गेहूं
और जौ होंगे। संभवतः ये गेहूं और जौ होंगे, ये चीजें मिलती है। और दो से ही भैया एक और चीज याद रखना, दोहरी रक्षा प्राचीर के अवशेष मिले हैं। दोहरी रक्षा प्राचीर के अवशेष मिले हैं। अच्छा, तो 3 नंबर क्या चीज बताएगा? 3 नंबर ये बताएगा कि इसे हड़प्पा सभ्यता की, इसे क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु सभ्यता की, ठीक है, सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। तीसरी टावर राजधानी कहा जाता है। ठीक है, अब ये पूछ लिया तो राजधानी में आप लोगों को ये भी पूछते कि कहा किसने, तो वो कहा है दशरथ शर्मा ने। किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने। अब पता नहीं बच्चे कौन सी किताब कैसे पढ़ते हैं, तो कई बच्चों के जब भी मैं ये टॉपिक पढ़ाता हूं उसके बाद कमेंट आता है, गुरुजी दशरथ शर्मा आपने गलत बताया, स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। नहीं कहा स्टुअर्ट पिगट। इस थ्योरी को जहां भी पढ़ा है, जैसे भी सुना है, पढ़ा है, उसको बाहर निकाल दो। दशरथ शर्मा ने कहा है, एग्जामिनर ने 10 बार पूछा है और दशरथ शर्मा ही माना है। ठीक है, दशरथ शर्मा ही माना है। याद नहीं रहे नहीं तो क्या याद रखो, याद रखने रे खातिर एक चीज बोलनी पड़ी, जय श्री राम। क्या बोलना पड़ेगा? जय श्री राम बोलना पड़ेगा। क्यों बोलना पड़ेगा? कि श्री राम जी के पिताजी कौन थे? राजा दशरथ। और राजा दशरथ के रानियां कितनी थी बेटा? 3 रानियां थी। राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? 3 रानियां थी। तो 3 रानियां थी, तो ये ध्यान रखो दशरथ शर्मा ने तीसरी राजधानी कहा है। बस बाकी सारी चीजें साइड में रख दो, ये याद रखना है। ठीक है, हाँ। फिर इसके आधार पे यदि आप लोगों के एग्जामिनर सवाल का उत्तर गलत मान दे तो मेरे पास आ जाना, मैं प्रूफ दे दूंगा आप लोगों को ऑथेंटिक कि ये रहा बेटा, इसके आधार पे बताया। ठीक है, वो टंटो छोड़ो थे जिया के मैं फलोदी की सीमा थान पाकिस्तान में टच करती बता दी, तो मैं प्रूफ भी दे दियो। ठीक है, कि प्रूफ भी दे दियो कि अपा गलत को नहीं पढ़ा रहा, एग्जामिनर सवाल गलत पूछियो है। ठीक है, एक टावर कह दियो गुरुजी ये तो नए जिलों के अनुसार पूछा ही नहीं, ये तो पुराने जिलों के अनुसार पूछा। तो पुराने जिलों में फलोदी ने जिलों कोई काका जी बनाए हो तेरे? नए जिलों में ही फलोदी जिला बना है, पुराना तो फिर जोधपुर था। ऑप्शन में फलोदी जिले के रूप में क्यों आया? पूछा नए के अनुसार ही है। ठीक है, पूछा नए के अनुसार है। और यदि आप देखोगे एच.एम. सक्सेना की पुस्तक, उसमें फलोदी की सीमा टच करती हुई बताई, हिंदी ग्रंथ अकादमी से पुस्तक आती है, अभी लेटेस्ट वर्जन जो आया है। रावीरा जो राजस्व विभाग की पत्रिका आती है, उसमें फ्रंट पेज पे कवर पे दे रखा है, सीधा अंदर भी नहीं कवर पे, के भाई काका जी देखो फलोदी की सीमा टच करे पाकिस्तान। तो एग्जामिनर जो है वो प्रश्न ऊंग में बढ़ा दियो, नींद में बढ़ा दियो, फलोदी ऑप्शन में डाल दो ही कोनो, डाल दियो गलती डिलीट हो जाए थे, ऑब्जेक्शन लगा सको। ठीक है, तो अपने यहाँ पे जब चीज पढ़ा दी यानी कि वो 17 गन्नों में छान कर पढ़ाई गई है। देखो नंबर 4 उनके ध्यान रखो, 4 जानवर ध्यान रखना है। क्या क्या? 4 पैरों के 4 जानवर, एक तो हाथी, एक ऊंट, ठीक है, और एक कुत्ता और एक बैल। बैल को क्या बोलते हैं? वृषभ। बैल को क्या बोलते हैं? वृषभ बोलते हैं। अब ये क्या है? अब देखो हाथी से क्या ध्यान रखना है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, हाथी दांत की कंघी मिली है, हाथी दांत की कंघी मिली है। ऊंट से क्या ध्यान रखोगे? ऊंट की अस्थियां मिली है, ऊंट की अस्थियां मिली है। ठीक है, और कुत्ते और वृषभ से ध्यान रखना, इनकी मृण मूर्तियां मिली है, मिट्टी की मूर्तियां मिली है, मृण मूर्ति बोलते हैं जिसको। तो 4 पैरों वाले 4 जानवर ध्यान रखने, 4 से। ठीक है, हाँ ठीक है गुरुजी, चलो 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 आगे बढ़ो। कईयों के दिमाग में तो ये चलता, चलो चलो आगे बढ़ो, क्योंकि सस्पेंस भी तो है। 4 ये हो गया, जिसने पढ़ रखा उसको तो पता है, लेकिन फिर भी मान लो कि दिमाग में नहीं भी आ रहा, नए जो जुड़े उन्हें सस्पेंस भी हार रहे। 4 से बता दिया, अब 5 से क्या होगा बताओ गुरुजी जल्दी से। चलिए बताता हूं। 5 से आपको ध्यान रखना है, यहां पे खुदाई के 5 स्तर मिले हैं। ठीक है, ये प्रश्न बन भी चुका है कि कितने स्तर मिले हैं खुदाई के? 5 स्तर मिले हैं खुदाई के। ठीक है, और देखो टावर कितनी मेहनत करी है, और ढूंढर इमोजी ले रहे हो है, कुत्तो, ऊंट, हाथी, वाह रे वाह, धन्य है भाई। खुदाई के 5 स्तर। और 6 से क्या ध्यान रखोगे? 6 से तो मतलब अपन इतने शानदार चीज पढ़ने वाले हैं कि अपने मतलब पेपर की खोपड़ी में 6 छेद करने वाले। क्या करने वाले हैं? खोपड़ी में 6 छेद करने वाले हैं। ले आओ भाई, खोपड़ी में 6 छेद। अब कई टावर कहेगा अरे गुरुजी ये तो डायलॉग बोला था आपने, यहीं पे लिख दिया। हाँ यहाँ पे लिखा है क्योंकि ये याद करना है।
इसको बोलते हैं 6 छेद जो खोपड़ी में मिले, यानी कि ये मिली है शल्य चिकित्सा के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? शल्य चिकित्सा। इसको हाइड्रोस्पोलिस बोला जाता है। एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं और इसको बोला जाता है हाइड्रोस्पोलिस। ठीक है, जो शांति काल में आप लोग ये उपस्थिति बता रहे हो ना 2300, 2500, 3000, भाई साहब ऐसी तो युद्ध काल में भी कईयों के नहीं थी, तो थे मतलब भूचाल लिया हो पूरे यूट्यूब जगत में गया, अरे यार ये क्या हो रहा है, यानी कि इस बंदे ने कुछ तो कमाया है। ठीक है, जो बच्चे इसको इतना प्रेम कर रहे हैं, 8 बजे का इंतजार करते हैं, लाइव आने से पहले 1000 बच्चे लाइव है, वाह जियो मेरे लाल। सारे के सारे जेजेडियंस, आप लोगों की उम्र दुगुनी हो जाए, मेरी उम्र भी आप लोगों को लग जाए। साथ से ध्यान रखना कि यहाँ पे 7 आयताकार हवन कुंड मिले हैं। क्या मिले हैं? 7 आयताकार हवन कुंड। प्रश्न कैसे बना था? हवन कुंड से प्रश्न बनाया भाई साहब, 4 कूट दिए और ऐसे खतरनाक दिए कि चाहे कितनी भी डिटेल पढ़ के जाओ वो कूट कहीं लिखे हुए मिलते नहीं, लेकिन अपन ने उसका तोड़ पहले ही बता दिया था। सिर्फ उसके अंदर एक असंगत छांटना था, जिसके अंदर दे रखा था वहां पे कि भाई हवन कुंड जो है त्रिकोणीय और वृत्ताकार मिले, जबकि आयताकार मिले हैं। कैसे मिले हैं? आयताकार। वो ही छांटना था, वही उत्तर था। तो बस ये ध्यान रखो, ऐसे सिर्फ 3 शब्दों में मैंने लिखाया था 7 आयताकार हवन कुंड और उसमें आप लोगों के उत्तर। तो शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि एग्जाम के खोपड़ी में 6 छेद हो जाए। और आज से भैया ध्यान रखना, मैं पुराना जो है बैंकिंग की तैयारी कर चुका हुआ विद्यार्थी हूं। मैंने रीजनिंग भी ढंग से पढ़ी है और रीजनिंग में हमें यह बताया जाता था कि एच जो है ना वो 8वें नंबर पे आता है। एच जो है, और ऐसे करके बताया, एच लिख के और फिर ऐसे करते कि इसको जो है 8 कर दिया करो, एच को 8 कर दिया करो, ये ऐसे बताया हमें। ठीक है, आप लोगों ने भी रीजनिंग पढ़ी होगी तो आप लोगों को भी पता होगा। बताओ एच 8वें पे आता है कि नहीं आता है? क्या आता है? आता है। तो ध्यान रखो कि ये एच से हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ के अंदर है ये। ठीक है, गग्गर नदी के किनारे है, हनुमानगढ़ में गग्गर नदी के किनारे है। तो भैया 8 तक आपको गिनती याद है ना, तो आधी से ऊपर चीजें तो कालीबंगा की याद हो गई, आधी से ऊपर चीजें कालीबंगा की याद आप लोगों को हो गई। और ये है नए जमाने का नया पैटर्न, सीधा दिमाग में छापने वाला, कि चीजें जो है छपेगी दिमाग में भी और पेपर में भी। चलिए अब मुझे बताओ भैया, ऐसी नशीली चीज का नाम बताइए जिसका रंग काला होता है। ठीक है, क्या काला होता है? अफीम नहीं होता काला, लेकिन काला सोना अफीम को कहा जाता है, लेकिन जो अफीम से अमल बनता है वो काला होता है, अमल बनता है वो काला होता है। तो यहां पे ध्यान रखना है, अमल क्या गुरुजी क्या पढ़ा रहे हो थे, पढ़ाता पढ़ाता अमल ढूंढा करो, अरे कौन करा रहे, कौन करा? अमल से याद रखना है कि अमलानंद घोष, अमलानंद घोष। इन्होंने क्या किया? इन्होंने की भैया खोज, इन्होंने क्या की? पुरातत्व विभाग के आदमी थे ये, इन्होंने की खोज। और की कब? 1952 के अंदर। ठीक है, 1952 में। कैसे ही ध्यान रखो कि यहां पे जो है काली बंगड़ी यानी कि काले रंग की चूड़ियां मिली है, काले रंग की चूड़ियां मिली, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? कालीबंगा हो गया। इसका नाम क्या हो गया? कालीबंगा हो गया। और ये कालीबंगा जो है ये विशेष रूप से पंजाबी भाषा का शब्द है, लेकिन इसे जो है स्थानीय सिंधी भाषा से भी जोड़ा जाता है। तो पंजाबी ऑब्लिक सिंधी लिखोगे, भाषा में यदि लिखोगे आप तो क्या लिखोगे? पंजाबी ऑब्लिक सिंधी लिखोगे। एग्जाम में दोनों आएंगे तो पंजाबी करके आओगे, दोनों आएंगे तो पंजाबी करके आओगे। काली चिड़िया नहीं, काली चूड़िया। ठीक है, ये ब से ध्यान रखो भाई, यहां से मिली है बेलनाकार मुहरे। क्या? बेलनाकार मुहरे मिली है। ठीक है, ये सीधी पूछे जाने वाली चीजें हैं। ठीक है गुरुजी आगे बढ़ो। ओके, अब डालो। ये ग से ध्यान रखो भाई कि ये जो है भाई गग्गर नदी के किनारे है। कहां है? गग्गर नदी के किनारे, गग्गर बेसिन के अंदर। अब देखो मोस्ट ऑफ चीजें तो आप लोगों के इस बोर्ड पे ही आप लोगों को याद करवाने वाली चीजें आ गई है ना। और इस क से एक चीज और ध्यान रख लेना भाई, क्या ध्यान रखोगे? ये कांस्य युगीन सभ्यता है। ये कैसी है? ये कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, ये ध्यान रखो। अब इसके जो है उत्खनन करता अलग अलग थे, जैसे बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे, जेबी जोशी, ये सारी चीजें पूछी गई है ना। तो ये अलग अलग थे। चलिए जी ओ
नंद के लाला। चलिए, 2 ठीक आ गई, अब तो याद पक्का ही होगा। ठीक है, एक चीज में फिर भी नहीं हो सके तो ये गिनती से ये याद रखोगे, या आप लोगों को 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये चीजें सभी को याद रखनी है और हर बच्चे को 8 सब्सक्राइबर जोड़ने अपने इस, तो अपन फटाफट से 1 मिलियन हो जाएंगे। ठीक है, चलो ये चीजें होती रहेगी, ये याद हो गई। अब चलते हैं अपन नोट्स मेकिंग पैटर्न पे। क्या अब नोट्स मेकिंग पे और चीजें बताता हूं आपको व्यवस्थित के नोट्स कैसे बनाने हैं। आपके पास में ये वन लाइनर है ना, यदि ये देखो मेरे पास में इसके अंदर ये टॉपिक दे रखा है, ठीक है, ये पुस्तक होनी चाहिए। एक्स्ट्रा जानकारी जो बताऊंगा इसमें फ्री स्पेस भी बहुत सारा है, उसमें लिख देनी आप। ठीक है, इसमें और भी सभ्यता से रिलेटेड जो मैंने जैसे बोल के भी बताई ना चीजें, वो भी रिटर्न में आपको मिलेगी। यानी कि ये कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हो तो वहां से नोट्स वगैरह मिलते हैं। अपने कोर्स मतलब समझ लो पूरा निःशुल्क है, किताब भी लेते ही हो, इसको रखना अपने पास में, इसको ही अपने जो है पूरा बनाना, एक अस्त्र बनाना है इसको, अचूक अस्त्र है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलो भाई, हाँ, दक्षिण पूर्व दिशा से जुते हुए खेत मिले हैं। ये देखो, ये टावर जो बोल रहे हैं ना दक्षिण पूर्व दिशा, ये वन लाइनर लेकर सामने बैठे हैं, ये देख देख कर बोल रहे हैं, ये चीटिंग कर रहे हैं, रुकट्टी खा रहे हैं। देखो नोट्स मेकिंग पैटर्न पे आ जाते हैं अपन कि अब कालीबंगा से और आप लोगों को लिखना क्या है। ठीक है, चलो तो देखो कालीबंगा क्या है, सिंधी भाषा का शब्द है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां। अब ये सिंधी लिखा है, यहाँ पे पंजाबी भी लिख देते हैं, नहीं बाद में कमेंट आए गुरुजी हमने पंजाबी पढ़ा है। काले रंग की चूड़ियां, ठीक है, काली बंगड़ी यानी कि, ठीक है। और खोज अमलानंद घोष 1952 में की है, बता दिया आपको। ठीक है, फिर ध्यान रखना बीबी लाल और बीके थापर, इन्होंने इसका उत्खनन किया है 1961-62 के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे जो है, इनके अलावा और नाम लिखो आप, एमडी खरे और जेबी जोशी। क्या ध्यान रखोगे, जेबी जोशी, इन्होंने भी उत्खनन किया है। नदी कौन सी है भाई, गग्गर नदी है। गग्गर नदी को क्या क्या नाम से जानते हैं, मृत नदी, शोतर नदी, क्या क्या नाम से जानते हैं, मृत नदी, शोतर नदी, नट नदी, है ना, राजस्थान का शोक, इन सब नामों से इसे जाना जाता है। ठीक है, फिर देखो दशरथ शर्मा ने हड़प्पा को तीसरी राजधानी कहा है, अभी बताया आप लोगों को, हड़प्पा की तीसरी राजधानी, हड़प्पा सभ्यता के तो चाहे सिंधु सभ्यता भी लिखा है, एक ही बात है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि यहां सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। अब भूकंप के साक्ष्य मिले, अब ये कैसे याद रखोगे, ये ध्यान रखो कि यहां पे जो है ना कच्ची ईंटों के प्रमाण मिले, कच्ची ईंटों से बने हुए घर मिले हैं। अब कच्ची ईंटों से घर मिले, यदि भूकंप आएगा सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा, कच्ची ईंटों से बने हुए घरों को होगा ना, सबसे ज्यादा फटाफट से गिर जाएंगे। तो ये जो है ध्यान रखना, आपको कच्ची ईंटों के मिले तो ये समझना कि भूकंप आया तो फटाफट से जो है ये गिर गई, तो यहाँ भूकंप के साक्ष्य मिले। और कच्ची ईंटें हैं यानी कि इनके पास में जो है देखो पकाने, कच्ची ईंटें पकाने तक का भी पैसा नहीं था, यानी गरीब बस्ती थी, तो इसको कहा गया दिनहीन बस्ती, या फिर कह सकते हैं गरीब बस्ती। ठीक है, गरीब बस्ती। आज छींके ज्यादा आ रही है, यानी कि जुकाम हो सकता है, मैंने पहले ही कहा था, बीमार नहीं हुआ तो कंटिन्यूटी रहेगी, छोटा मोटा बीमार हो भी गया तो भी कंटिन्यूटी रहेगी। हाँ, कोई ज्यादा ही बड़ा बीमार हो गया, बड़ी बीमारी कोई हो गई, तो हो सकता है कि एक आध दिन के लिए क्लास इधर उधर हो। वैसे ईश्वर इतना सामर्थ्य दे कि आपके एकलव्य बैच पूरा होने तक बीमारी जो है पास में नहीं आए। ठीक है, चलो हटाता हूं। इनके अलावा देखो यहां से मस्तिष्क शोध शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है हाइड्रोस्पोलिस, हाइड्रोस्पोलिस विधि बोला जाता है। 2 फसलों को साथ उगाने के साक्ष्य मिले हैं, लकड़ी की नालियां मिली है। ठीक है, लकड़ी की नालियां और लकड़ी की ही छतें मिली है, ये भी ध्यान रखो। चिरायु कब्रें मिली है। चिरायु कब्रें कैसी होती है, अंडाकार होती है, चिरायु कब्रें अंडाकार कब्रें होती है। ठीक है, ये आकारों से प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे कि हवन कुंड की आकृतियां पूछ ली थी, आयताकार है, हवन कुंड की आकृतियां कैसी है, आयताकार पूछी थी। अंडाकार कब्रें चिरायु कब्रें कहलाती है, ये भी ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, ये चित्र देख लो यहाँ पे, इन चित्रों से भी आप लोगों को काफी चीजें याद रह जाएगी, तो ये चीजें आप लोगों को दिमाग में छप जानी चाहिए, याद रहनी। यदि एग्जामिनर कूट मिला के देगा तो भी इनसे ही बनाएगा। ठीक है,
तो भी इनसे ही बनाएगा। ये डिटेल क्लास है पूरी तरीके से। यही जानकारी जो है आप लोगों को अपनी वन लाइनर के अंदर भी दी है बहुत अच्छी तरीके से। तो चलिए, सर उत्खनन और खोज में कंफ्यूज हो जाते, क्यों कंफ्यूज हो? खोज यानी कि इसको ढूंढा किसने, उत्खनन यानी कि इन्होंने खुदाई की है, पूरी टीम होती है खुदाई करने के लिए, निकालते हैं छोटे छोटे ब्रश लेके जाते हैं, बहुत महीन महीन चीजें भी, बहुत समय लगता है उत्खनन में, क्योंकि एक एक चीज को जो है वो प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि बिना टूटे मिल जाए। पिक्चरा देखा करो, बिन सारी चीजें बताओ है, मिस्र विस्र वाली और ए पिक्चरा देखो नीचे, तो वो उत्खनन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बताते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां से अलंकृत ईंटें मिली है, ये प्रश्न बनता है। आयताकार हवन कुंड मिले हैं, ये बन चुका है प्रश्न। हाथी दांत की कंघी मिली है, और देखो लाल अक्षरों में दे रखा है मैंने स्पेशली कि मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं। मंदिरों के अवशेष, ऐसा ही प्रश्न बना था, और उसमें यही ध्यान रखना था कि यहां से मंदिरों के अवशेष नहीं मिले। मंदिरों के अवशेष में आपको राजस्थान की सभ्यता में पूछेंगे, सारी चीजें भूल जाओ, बैराट याद रखना। क्या ध्यान रखोगे? बैराट, वहां से गोल मंदिर मिले हैं, और वो जो है आप लोगों को ध्यान रखना मौर्य काल के हैं, मतलब गौतम बुद्ध से रिलेट करते हुए आप मान सकते हो। ठीक है, गौतम बुद्ध से रिलेट करते हुए मान सकते हो। गौतम बुद्ध के साक्ष्य मिले हैं, मौर्य काल के अवशेष मिले हैं, महाभारत कालीन सभ्यता के अवशेष मिले, वो सारे के सारे बैराट में। अभी आज ही पढ़ेंगे अपन बैराट भी, कालीबंगा पढ़ रहे हैं, फिर आहट पढ़ेंगे, फिर गणेश्वर, बैराट, बालाथल, सारी की सारी आज ही पढ़ेंगे, आज ही कंप्लीट। ठीक है, बेलनाकार मुहरे मिली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। युगल समाधियां मिली है। युगल समाधियों का मतलब यह है कि देखो, एक तो युगल में मतलब हो गया कि भाई दो इंसान है, दूसरी चीज कि इंसान के साथ में जानवर को दफनाने के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, उन्हें भी युगल समाधि कहा गया है, तो वो भी यहां से मिली है। कलश समाधान मिले। अब देखो, मतलब अंतिम संस्कार है ना, तीन तरीके से किया जाता था। एक तो जला के दान संस्कार, ठीक है, एक क्या किया जाता था, कलश समाधान किया जाता था, जैसे जंगल में छोड़ देते थे पहले शरीर को, फिर पशु पक्षी जितना खाना है खा ले, उसके बाद में जो बची हुई अस्थियों को कलश में डाल देते थे, और एक होता था पूरी तरीके से दफनाना। तीन तरीके से किया जाता था, तो यहां से मिला है कलश समाधान। ठीक है, कलश समाधान भी मिले हैं, कब्रें भी मिली है, ये देखो। और ये चित्र क्या कह रहा है आपसे कि कब्रों के साथ में, मतलब इंसान के साथ में उनसे रिलेटेड चीजें भी दफनाई जाती थी। ये देखो बर्तन वर्तन दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखो लाश पड़ी है, लाश तो नहीं, कंकाल कह सकते हैं लाश को नहीं है, ठीक है, कंकाल है। ठीक है, और कंकाल के पास में देखो ठाम ठीकरा पड़िया है, बर्तन वर्तन इनके जो खाता था, इसके अंदर खाता पीता था, वो सारी चीजें इसके अंदर पड़ी है। तो वो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, चित्र भी ध्यान से देखना है। एक श्रृंगी जानवर मिला है, वृषभ। मोहनजोदड़ो देखना पिक्चर, ठीक है, मोहनजोदड़ो के अंदर बहुत सारी जानकारी बताई, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड चीजें मिल जाती है। लाश को नहीं हो, कंकाल है। ठीक है, बर्तन है। बर्तन कैसे है, चलो बर्तनों के बारे में पहले बता दूं, क्योंकि बर्तनों से सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं। मृत भांड बोलते हैं, मिट्टी की जो बर्तन मिलते हैं उनको बोलते हैं मृत भांड। यहां से कैसे मिले पता है? यहां से मिले हैं काले, सफेद, धारी वाले लाल रंग के बर्तन मिले, लाल रंग के मृद भांड मिले हैं। ओके, ध्यान रखिए। स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, यानी कि धर्म से जुड़े हुए थे ये। ऊंट की अस्थियां मिली है, ठीक है, राज्य पशु ऊंट की अस्थियां मिली है यहां से। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये बर्तन वाला विशेष ध्यान रखना, क्योंकि अब जो है एग्जामिनर सीधे बर्तन ही ढूंढ रहा है। ठीक है ना। फिर देखो कांस्य युगीन सभ्यता है भैया, कांस्य युगीन सभ्यता ध्यान रखना, कांसा, ठीक है, कांसा ध्यान रखना, कांस्य युगीन सभ्यता। और कांस्य युगीन जो सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता होती है, जहां से लिखित प्रमाण मिले हैं, लेकिन पढ़ने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। ठीक है, पढ़ नहीं सके कोई भी। और इसके दक्षिण पूर्व दिशा में जुता हुआ खेत मिला है, दिशा ध्यान रखना। नेक्स्ट टारगेट एग्जामिनर यहां करेगा, उसको लगेगा कि भारी सवाल बनाओ। बाकी तो क्या टीचर बता चुके होंगे कि खोज बता दी होगी, उत्खनन बता दी होंगे, काले रंग की चूड़ियां बता दी, सब कुछ क्या मास्टर आजकल के पढ़ा हुआ गणा, तो यह बता दी हुई। क्या दिशा पूछो, दिशा जो है कम पढ़ाई तो आपा पहले ही पढ़ लो। दक्षिण पूर्व दिशा में भैया जुता हुआ खेत मिला है। यह जुता हुआ खेत भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये नहीं देखकर क्या दे सकते हैं, हल्की रेखाएं, हल्की रेखाओं के अवशेष मिले हैं, वो भी यहां से। ठीक है, यहां से दोहरी रक्षा प्राचीर के अवशेष मिले, और मिट्टी से बना कुत्ता
वृषभ आकृति और पंख फैलाया हुआ बगुला मिला है। क्या ध्यान रखोगे? पंख फैलाए बगुला भी ध्यान रखना है, ये भी यहां से मिला है, ये भी मिट्टी से ही बना हुआ है, ये भी मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें भैया ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें। लीजिए भैया स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ेंगे आगे। ओके, चलो भाई टाबरो, कालीबंगा हुई पूरी, कालीबंगा हुई पूरी। अब गिनती याद है ना, 1 2 3, तो 3 पे रुक जाओ। अब क्या करना है, अपने को 3 पे रुक जाना है। ठीक है गुरुजी, ले हो गई, मैं रुक गया 3 पर। ठीक, ओके, अभी करते हैं इसका खेला। ठीक है, अभी करते हैं इसका खेला। ओह, ये तो गलत अपन ने चूज कर लिया। ठीक है, इसको तो अपन लेते हैं, ये करते हैं। ठीक, अब देखो 3 से क्या ध्यान रखना है। अब ये 3 जो आप लिखोगे ना, मच्छर गड़ा परेशान कर रहे, ये 3 है, ये 3 लिखा है मैंने, है ना, ये 3 है कि ऊ है, उदयपुर। ठीक है, ले, ये 3 लिखा मैंने, है ना, ये 3 है कि ऊ है, ये आ है, आहड़ या आयड़ या आयड़ नदी। ठीक, ये फिर मैंने 3 लिखा। ठीक है, अब क्या ध्यान रखोगे, ये 3 है, इससे ही बनेगा, ये देखो अक्षय, कीर्ति, व्यास। ठीक है, ये फिर मैंने 3 लिखा, अब के लिए 3 ही है, और इसमें लिखना है आपको 1953। अब क्या लिखोगे, ये की है भैया खोज, और ये जो पढ़ाने का तरीका है, इसकी खोज भी अपन ने ही की है, ये इस तरीके से कोई नहीं पढ़ाता। चाहे आपसे हजारों रुपए ले लेंगे कि हम बढ़िया पढ़ाएंगे ये कहकर, लेकिन नहीं पढ़ा हुआ ये तरीका। और ये तरीका कैसा है, दिमाग में छापने वाला है। तो छापना भैया कि ये 3 ध्यान रखना है। चलिए, ये 3 लिखा मैंने फिर से, अब इससे क्या ध्यान रखना है आपको ये फिर से 3 लिखा, इससे ध्यान रखो, इस सभ्यता को आघाटपुर कहा जाता है। ठीक है, धूलकोट वगैरह इसके नाम है, वो भी मैं बताऊंगा, आघाटपुर कहा जाता है। ठीक है गुरुजी, एक बार और 3 हो जाए। ले बेटा, ये 3 लिखा, इसको बनाओ अपोलो, यहां से अपोलो का चित्र मिला है, यहां से अपोलो का चित्र मिला है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो, इसमें और चीज जो आप लोगों को स्पेशल ध्यान रखनी होती है, ए, बी और सी। सी कितने नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है। 3 से ही बता रहा हूं अभी भी, सी कितने नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है। सी से ध्यान रखोगे कि यहां से है ना चक्रकूप मिले हैं, चक्रकूप मिले हैं। चक्रकूप क्या होते थे, गंदी पानी का मतलब पानी के निकासी के लिए एक व्यवस्था होती थी जिसको चक्रकूप कहा जाता था। क्या होता था, पानी की निकासी की व्यवस्था होती थी जिसे चक्रकूप कहा जाता था। इसे आहड़ बनास संस्कृति भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आहड़ बनास संस्कृति भी इसे कहा जाता है, संस्कृति भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसे बोलते हैं ताम्रवती सभ्यता, ताम्रवती सभ्यता बोला जाता है। अब यहां से जो है ये 3 एक बार और लिख देते हैं अपन। क्या करते हैं, ये 3 एक बार और लिखते हैं और इससे बनाते हैं अनाज रखने की कोठियां, अनाज संग्रहण, संग्रहण हेतु गोरे, या इनको बोला जाता था कोठे। ये मिली है यहां से, ये चीजें पूछते हैं सीधी सीधी भैया। ठीक है, ये सीधी सीधी आप लोगों से पूछी जाती है। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सभ्यता है भाई। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को यहां से ध्यान रखनी। अब ये तो क्या हो गई मुख्य मुख्य, क्या आप लोगों को ये चीजें तो इस 3 से ही आप लोगों को ध्यान पड़ जाएगी। ये 3 से, ये 3 से, ये 3 से, है ना, ये 3 से आई, ये आई है, और ये अपने याद रह गई, ये याद रह गई, ये याद रह गई। ठीक है, गोरे और कोठे अनाज रखने के पात्र, और ये आ गई। तो ये तो मतलब एक तरीका है याद कैसे रखा जाए। ठीक है, और बताऊं, एक 3 से, ये देखो इसको लिखा, फिर लिखना
आटा पीसने की चक्कियां, आटा पीसने की चक्कियां मिली है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद हो जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे, आयड़ नदी याद रखना है ना, उदयपुर के अंदर है। ठीक, अब देखो नोट मेकिंग पैटर्न पे आते हैं। अब क्या गुरुजी, अब इस पे बताओ। ठीक है, देखो बेटा, राजस्थान के उदयपुर में है, आयड़ नदी के किनारे है। ठीक है, खोज किसने की? अक्षय कीर्ति व्यास ने की 1953 के अंदर। सीधी पूछे जाने वाली चीज है, अक्षय कीर्ति व्यास ने की 1953 में। उत्खनन किसने किया है? आरसी अग्रवाल और एचडी सांकलिया ने किया है। अब आरसी अग्रवाल ने जो उत्खनन किया है वो 1956 में किया है, और एचडी सांकलिया ने जो किया है वो 1961 में किया है। और एचडी सांकलिया के आगे लिख देना सर्वाधिक। ठीक है, सर्वाधिक उत्खनन इन्होंने किया, एचडी सांकलिया ने सबसे ज्यादा किया है, और आरसी अग्रवाल ने प्रारंभ किया है उत्खनन का 1956 और 1961, याद रखोगे। उपनाम के अंदर आपको क्या बताया? आगाटपुर, धूलकोट, ताम्रवती नगरी, तीन याद रखने, आगाटपुर, धूलकोट और ताम्रवती नगरी के बारे में इसको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां से क्या मिले? गंदे पानी के निकास के काम में आने वाले चक्रकूप मिले हैं। क्या मिले? चक्रकूप मिले हैं। रंगाई छपाई के ठप्पे, काले और लाल रंग के उल्टी तपाई वाले मृतभांड, इसको भी आप तीन से ले सकते हो, ऐसे तीन लिख के और उल्टी तपाई। ठीक है, यदि इसका मृतभांड पूछेंगे तो आपको उल्टी तपाई से पूछा जाएगा। काले और लाल रंग के उल्टी तपाई वाले मृतभांड यहां से मिले। नेक्स्ट में मैं आपको फोटो भी बताऊंगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट इमेज पे फोटो भी बताऊंगा उल्टी तपाई के मृतभांड के, जो है बिन के मारवाड़ी में ठीक डाके कहीं के ठीक डाक ठीकड़ी में मैल उतारने काम है, बट ठीकड़ी जो ठीकड़ियां बताऊंगा बार। ठीक है, अनाज रखने के बड़े कोठे और गोरे मिले हैं। 6 तांबे की, अब वापस 3 से ही आप ले सकते हो, 3 इंटू 2, 3 दूनी 6, तो क्या ध्यान रखोगे? 6 तांबे की मुद्राएं और 6 चूल्हे मिले हैं। 6 तांबे की मुद्राएं और 6 चूल्हे, 6 चूल्हे मिले हैं। यानी कि तिजारा वाइन्स वाले ने देखो कमेंट किया है कि संयुक्त परिवार, ये पढ़ा हुआ मेरे से, पक्की बात है, क्योंकि ऐसे लिंक करके मैं ही बताता हूं कि भाई 6 मिले हैं, यानी कि संयुक्त परिवार यहां रहता था। ठीक है, भाईपो मोटो हो भाई, ठीक है, भाईपो लांठो हो। 6 चूल्हा मिलिया है एक जगह, यानी कि संयुक्त परिवार हो, लेकिन झगड़ा झगड़ी नहीं बे तो फिर के चूल्हा अलग कर दिया। मैं जॉइंट फैमिली के यहां से साक्ष्य है। 3 से ही याद रखना, 3 तांबे की मुहरें और तांबा गलाने की भट्टियां मिली है। अच्छा, आहड़ से एक बहुत शानदार सनसनाटा हुआ फैक्ट बताता हूं कि आहड़ में जो है 2 तरह की सभ्यताओं के अवशेष मिले। प्रारंभिक काल में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले, और उत्तर काल में लोह युगीन सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं आहड़ के अंदर। क्या ध्यान रखोगे? प्रारंभ में ताम्रयुगीन, अब पूछ लेंगे तो ध्यान रखना, और उत्तर आहड़, ठीक है, उत्तर आहड़ काल में आप लोगों को लोह युगीन सभ्यता भी देखने को मिलती है। ये रेयर फैक्ट है, बहुत कम ध्यान जाता है इस पे, इसको अच्छे से ध्यान रखना। ये देखो, ये उल्टी तपाई वाले मृतभांड पड़े हैं यहाँ पे, ये ध्यान रखना। इसका स्क्रीनशॉट लो भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, चलो 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 जल्दी फटाफट, गरबे हो गए पूरे, अब जुड़ा करो तो। ठीक है, पूजा और अर्चना बहुत देख ली, अब टाइम पे जुड़ो। यहाँ पे 3-3 हजार बच्चे रोज लाइव पढ़ रहे हैं। इससे बढ़िया शांति काल में आप लोगों को पढ़ने का उदाहरण नहीं मिल सकता। यूट्यूब खंगाल के देख लो, जब से चतुश्रेणी कर्मचारी हुई किसी ने स्टडी क्लासेस नहीं दी। जो मैराथन के धनी बहुत सारे थे, स्टडी क्लासेस नहीं दे रहे, बताइए। मतलब गाइडेंस चल रही है, फलानी वैकेंसी, इसमें ये वो, क्योंकि अब यहाँ पे क्लास देने के लिए जिगरा चाहिए यूट्यूब पे कंटिन्यू, क्योंकि यहाँ क्लास दी तो फिर कोर्स में कौन आएगा लेने के लिए। ये मैंने यही देख रहा था मैं कि ये युद्ध काल में तो बढ़िया है, चलो मैराथन सभी जगह चल रही है, 20 जगह चल रही है, और ज्यादातर लोगों ने तो मतलब चतुश्रेणी जाते कटॉप का खेल खेला। मुझे पूछा एक छोरे ने, गुरुजी मार्गदर्शन कीजिए, कट ऑफ बता दीजिए, मेरे इतने बन रहे हैं। मैं कि देख बेटा, दोनों बात मत कर, एक तो तू कह रहा है कि मार्गदर्शन करो, दूसरी बात कह रहा है कट ऑफ बताओ। कट ऑफ बताना तो मार्गदर्शन करना है ही नहीं, कट ऑफ बताना तो मार्ग से भटकाना है, तो चुन्नू मुन्नू वाली बातें मत करो। दूसरी कह रहे हो कट ऑफ बताओ, तो दोनों बातें नहीं हो सकती। और कट ऑफ मैं नहीं बताता हूं, मैं मार्गदर्शन आप लोगों का कर रहा हूं कि भाई आपको एग्जाम देकर तुरंत अगले एग्जाम की तैयारी में लग जाना है। क्या सीधी सीधी क्लास आ रही है, मैं तुरंत ही शुरू कर दी कि भाई पढ़ो आगे हूं, ठीक है, आगे हूं पढ़ो, ए चीजें पूछी,
थे को कट ऑफ बताओ। अरे बेटा कट ऑफ की मतलब नहीं है, सीधे सट आगे तैयारी करो, जब रिजल्ट आए देख लेना, उसकी ऑफिशियल कट ऑफ देखना, बस वही। चलो आहड़ में देखो बेटा ईरानी धूपदानी मिली, देखो ईरानी, यूनानी, बाहरी सभ्यता के अवशेष, ये सारे के सारे यहां से मिली है, ठीक है, यहीं से ईरानी धूपदानियां मिली है, यूनानी देवता के चित्र मिले हैं, ठीक है। क्या ध्यान रखोगे, ईरानी धूपदानी और जल पात्र मिले हैं। क्या मिले, जल पात्र। अच्छा जल पात्र में भी ध्यान रखना बिना हत्थे के मिले हैं, बिना हत्थे के, ये भी पूछ सकते हैं, बिना हत्थे के मिले हैं। मिट्टी से बना बनाशियल बुल मिला है, मिट्टी से बना हुआ वृषभ भी मिला है यहां से, और इसको बोला जाता है बनाशियल बुल। क्या बोला जाता है, बनाशियल बुल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। पत्थर के सिलबट्टे मिले हैं और मैल उतारने के पत्थर में अबार थान कयो भी हो, मैं कि अपर मारवाड़ी में कही करे, क्या है अपर मारवाड़ी में क्या ठीकड़ी के, कोई मिट्टी के टूटा हुआ जो पत्थर होता है ना उसे कहते हैं ठीकड़ी। तो ठीकड़ी क्या करिया करें, मैल उतारिया करें। तो यूं ध्यान रखना अपर मैल उतारने की चीजा भी अटी मिली, हाड़ वाला जो है ना साफ सफाई प्रति बहुत समर्पित था। देखो मैल उतारने के पत्थर भी मिले यहां से, ये देख लीजिए यहाँ पे आप लोगों के, ये देखो टिकड़ियां लगी हुई है सब, ठीक है। ये मैल उतारने के पत्थर यहाँ, ये तो है उल्टी तपाई वाले, ये मैल उतारने के पत्थर है जो संग्रहालय में सुरक्षित है, ठीक है, संग्रहालय में सुरक्षित है। चलिए तांबे की कुलाड़ियां और अंगूठियां मिली है, चूड़ियां भी मिली है। इंडो ग्रीक मुद्रा पर यूनानी देवता का अंकन मिला है, इनको अपोलो कहा गया, इनको क्या कहा गया, अपोलो कहा गया, ठीक है। आटा पीसने की चक्कियां और 8 स्तर मिले हैं उत्खनन के, यानी कि ये सभ्यता ऐसे भी ध्यान रखना 8 बार उजड़ी और 8 बार बसी है, ठीक है, 8 बार उजड़ी और 8 बार बसी है। 2-3 मुंह वाले चूल्हे मिले हैं भाई साहब, 2-3 मुंह वाले भी चूल्हे मिले हैं, ठीक है। यहां पे तो अपन ने क्या देखा है, देखो चूल्हे में यहां पे 6 चूल्हे मिले हैं, और यहां पे ये ध्यान रखना 2-3 मुंह वाले भी चूल्हे यहां से मिले हैं। तो ये आहड़ सभ्यता के अंदर मिले हैं। क्या गुरु जी ये सब तो बता दिया, लेकिन एक एग्जामिनर है ना बहुत परेशान कर रहा है बार बार, क्या बताओ कौन सा स्थल बनास संस्कृति के अंदर शामिल है कि नहीं है। तो आहड़ सभ्यता पे तो मैंने आप लोगों को भाई साहब 1 मिनट शो भी दे रखा है, उसे भी देख लेना। फिर भी यहां से देखो कि ये भी मैं आप लोगों के टंटा खत्म ही कर देता हूं कि अब एग्जामिनर पूछ ले, तो ये ध्यान रखना। ये देखो ये तो है मैप आप लोगों के, ये मैंने मैप भी शामिल कर दिया है कि आहड़ बनास संस्कृति जो कहा जाता है ना, इसके अंदर देखो आहड़, बालाथल, गिलुंड, ओजियाना, ठीक है, ये सारी की सारी सभ्यताएं आ रही है आपके। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा ये ध्यान रखा करो कि आहड़ सभ्यता वाला क्षेत्र कौन सा आ रहा है, मेवाड़ वाला क्षेत्र आ रहा है। यदि मेवाड़ के बाहर का कोई स्तर आप लोगों को पूछ रहे हैं, मेवाड़ के बाहर का कोई स्तर आप लोगों को पूछ रहे हैं, तो आप सब ध्यान रखना कि भैया वो जैसे कि क्या पूछा था आप लोगों को, श्रीगंगानगर वाला वो पूछा था, है ना। तो वहां से आप लोग जो है ध्यान रख सकते हो कि वो तो फिर घग्गर नदी के आसपास का होता तो मानते। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो है आप ध्यान रखो। देखो एक तो आहड़ है, ये उदयपुर के आसपास आहड़ नदी के किनारे है। एक गिलुंड है, ये राजस्थान के राजसमंद जिले में है, ठीक है, और आहड़ बना संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थलों में। बालाथल ये भी उदयपुर के पास बेड़स नदी के किनारे है। ओजियाना ये यहां से भीलवाड़ा की जगह आप क्या करेंगे, ब्यावर करेंगे, भीलवाड़ा की जगह क्या करेंगे, ब्यावर जिले के अंदर है, ठीक है। ब्यावर जिले में बना संस्कृति का एक अन्य विस्तार है। भगवानपुरा है, यह भी उदयपुर के पास स्थित है। इसके अलावा और भी ध्यान रखना मरमी चित्तौड़गढ़, मरमी, और एक ध्यान रखना पच्छमता, ठीक है, पच्छमता, ये भी ध्यान रखना आप लोगों के, ये भी इसके संदर्भ शामिल है। तो ये पूछा जा रहा है अब लेटेस्ट, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि बनास संस्कृति तो कहा जाता है, आहड़ बनास संस्कृति इसको कहा जाता है, उसमें ये सारे के सारे आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ ठीक है ना। एक जनों क्या कि इस समय हमारी यदि इस समय की सभ्यता की खोज होगी तो आगे क्या पता चलेगा। देखो मैं बताऊं, जब सभ्यता की खोज होती है तो सबसे ज्यादा ये देखा जाता है कि कौन लोग रहते होंगे, और ये चीजें कैसे पता चलेगा, ये चीजें पता चलेगा कि क्या पीछे बच गया। बाकी सभ्यता यानी बहुत हजारों साल बाद खुदाई होती है, क्या पीछे बच गया उससे पता चलता है। अब देखो बाकी सारी चीजें जो है वो भाई समाप्त हो जाएगी, वो जो है खराब होगी, सड़ेगी। क्या नहीं सड़ते हैं, पत्थर, क्या नहीं सड़ते हैं, पत्थर। और सबसे ज्यादा शिलालेख किसके मिलेंगे, ये ध्यान रखना, जैनों के मिलेंगे। किसके मिलेंगे, जैनों के।
जैन यदि कोई हॉस्पिटल भी बनाते हैं, भाई जैन कम्युनिटी वाले तो उनके लिए तो गर्व की बात है कि उन्होंने दूरदर्शी सोच रखी है। दूसरे लोग भी सुनो, आपको आरएस लेवल का सवाल बता रहा हूं, इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है, कि जैनों को कहीं 4 लोगों के बीच में बैठ के बात भी करोगे तो उनको भी लगेगा कि अच्छी जगह से पढ़ रहे हो, है ना, क्योंकि ये तर्क वाली बात है। क्यों मिलेगा? क्योंकि वहां से आप लोगों को पता चलेगा कि भाई लास्ट में एक शिलालेख मिला था। जैन मतलब बहुत दिमाग लगाते हैं, दूरदर्शी, क्या भाई होने वाला टाबर और नाम सोचन वो भी लिखा देगा, पर पौत्र पौत्र वगैरह सब कुछ लिखा हुआ मिलता है ना। तो बहुत दूरदर्शी सोच लेके चलते हैं। आज भविष्य में कभी अपनी सभ्यता भी उजड़ेगी, ये फिर खुदाई होगी, फिर जो है बाद में पूछेंगे यहाँ कौन सबसे ज्यादा रहे होंगे, तब आएगा कि जैन कम्युनिटी के लोग ज्यादा रहे होंगे। क्यों? बाकी अपने मान लो खर्चा बचाने के लिए दूसरे जो है क्या करते हैं, प्लास्टिक के बैनर पे छपा देते हैं कि क्या करना है, वो सड़ जाएगा, गल जाएगा। पत्थर ज्यादातर शिलालेख आप लोगों को मिलेंगे। मंदिरों के अंदर देख लीजिए आप, ये आप हॉस्पिटलों में देख लीजिए, जहां भी जो मतलब डोनेशन करके बनवाते, तो ये जैन कम्युनिटी की दूरदर्शी सोच है भाई, ये बहुत दूरदर्शी सोच है कि ये है ना, ये चीजें, ये इस तरीके से तर्क लगा के सोचा करो। सर अगली क्लास की पीडीएफ नहीं मिली, अगली क्लास आएगी तब तो पीडीएफ दूंगा, अभी तो ये क्लास है। अगली क्लास यानी कि कल आएगी अगली क्लास। हाँ, जो आप कह रहे हैं वो पिछली क्लास है, तो ये भी थोड़ा सा आप लोगों को सीखना पड़ेगा। 4 लोगों के बीच में बैठोगे, मैंने टोक दिया तो बढ़िया है कि गुरु टोके उड़ो, ठीक है, ठीक है। अगली यानी कि कल आएगी, अगली की पीडीएफ पहले कैसे दे दो, और पिछली की पीडीएफ दे चुके हो भाई, पिछली की पीडीएफ दे चुके हो, तो ये ज्यादातर के ये डिफॉल्ट रहता है, तो ये ध्यान रखना, अगली नहीं बोलते उसको, पिछली बोलते हैं, ठीक है। ओके, बैराट सभ्यता पे आते हैं। अब क्या आते हैं बैराट सभ्यता के अंदर? अब बैराट सभ्यता है ना भैया, लोहयुगीन है। बैराट सभ्यता लोहयुगीन है। अब देखो आप लोगों को बैराट में लोहयुगीन पूछे, महाभारत कालीन पूछे, मौर्य काल के अवशेष पूछे और गुप्त काल के अवशेष पूछे, और आप लोगों को क्या पूछेंगे, बौद्ध, ये सारे, और पूछेंगे मिहिर कुल ने कहा हमला किया, बताओ टाबरो, तो क्या बैराट। मैं बताओ मंदिर कहां से मिले, के बैराट, ठीक है। लेपिस लाजुली कहां से मिली, के बैराट। यहां ज्यादातर जो चीजें हैं ये, तो बैराट में ये सारी चीजें अपने को ध्यान रखनी। नाचता हुआ मोर, के बैराट, ठीक है, यह चीजें ध्यान रखनी सारी सारी। तो देखो राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर अब ये चला गया, अब जयपुर में नहीं रहा भाई, और खोज किए राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1935 के अंदर। राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1935 के अंदर खोज किया, और यहाँ पे है ना डुंगरियां बहुत सारी है, बीजक डुंगरी, भीम डुंगरी, हनुमान डुंगरी, बहुत सारी डुंगरी है। तो ये डुंगरी जितनी भी है वो याद रखोगे। उत्खनन किया है एनआर बनर्जी और केएन दीक्षित ने, 1962-63 की बात है, ठीक है। एनआर बनर्जी, नील रत्न बनर्जी, पूरा नाम क्या है, नील रत्न बनर्जी, और कैलाश नाथ दीक्षित, पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख लेना। प्राचीन काल में मत्स्य जनपद की राजधानी थी, ठीक है। मत्स्य जनपद, यहाँ के राजा कौन हुआ करते थे, राजा विराट, राजा विराट हुआ करते थे। तो राजा विराट किस काल में थे, महाभारत काल के अंदर थे। कहां थे, महाभारत काल, तो महाभारत कालीन अवशेष है। मौर्य कालीन अवशेष भी यहां से मिले हैं, यहीं से मौर्य कालीन अवशेष भी मिले हैं। यहां बीजक डूंगरी, भूमली डूंगरी, हनुमान डूंगरी, गणेश डूंगरी, यानी कि डूंगरी जितनी भी पूछ लें टावरो थाने तो सीधो थे बैराट करे जो सही हो जाए। इसे प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है। यूं पूछे ना, ज्यादातर चित्रों के पूछ ले और सवाल करना ही हो कि हमें करना है, कोई भी चित्र पूछ ले और सवाल करना है, तो फिर ये कर क्या होगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे चित्र मिले हैं, इसलिए इसे कहा गया है प्राचीन युग की चित्रशाला कहा गया है, ठीक है। चीनी यात्री हैंसांग, वो यहां पे आया था, यात्रियों का राजकुमार, ठीक है। हैंसांग भी यहाँ आया, मिहिर कुल ने भी यहाँ हमला किया। ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। स्क्रीनशॉट लो भाई, आगे बढ़ेंगे टाबरों, ले स्क्रीनशॉट। देखो इनके अलावा ध्यान रखो, गौतम बुद्ध की अस्थियों से भरी स्वर्ण मंजूषा मिली है यहां से, ठीक है, स्वर्ण मंजूषा मिली है जयपुर के राजा राम सिंह जी के समय, जयपुर के राजा राम सिंह जी के समय मिली है, तो ये भी ध्यान रखना। स्वर्ण मंजूषा पूछते हैं आप लोगों को, है ना। फिर मौर्यकालीन भाब्रू शिलालेख मिला है, कैप्टन बर्ट ने खोजा था इसे। किसने खोजा था, कैप्टन बर्ट ने खोजा था। बताइए कब खोजा, 1837 में खोजा था। 8 बौद्ध मठ मिले, क्या मिले, बौद्ध मठ मिले,
और यूनानी शासकों की 28 मुद्राएं मिली है। यूनानी शासकों की 28 मुद्राएं और 8 बौद्ध मठ मिले हैं, ये ध्यान रखोगे। ठीक है, बौद्ध मठ, गोल्ड मंदिर, ये भी ध्यान रखना है। 8 ही चांदी की मुद्राएं मिली है। क्या मिली है? चांदी की मुद्राएं। शंख लिपि के अवशेष मिले, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, शंख लिपि के अवशेष, अशोक स्तंभ और गोल मंदिर मिले, है ना। कालीबंगा से किसी तरीके के मंदिर के अवशेष नहीं मिले। सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए एक भी स्थल से मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोग मंदिर से परिचित नहीं थे, लेकिन ये जो है आपके बैराट, इसमें मंदिर के अवशेष मिले और वो गोल मंदिर मिला। ये देख लो, ये बना हुआ गोल मंदिर। ठीक है, और ये देखो, ये अभी हाल ही में पूछा गया था, चित्रित दूसर मृत भांड मिले हैं। ये प्रश्न आप लोगों को पूछा गया था। अब चित्रित दूसर मृत भांड का ऐसा सीन है बेटा कि स्पष्ट बैराट से नहीं मिले, लेकिन बैराट और लोह युगीन जो सभ्यताएं हैं उनसे चित्रित दूसर मृत भांड मिले हैं, इसलिए ये ऑप्शन सही बैठता है, बैराट वाला। ठीक है, तो चित्रित दूसर मृत भांड जो है वो आप लोगों को यहीं पे ध्यान रखना है, वो आप लोगों को यहीं पे ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ, लेपिस लाजुली बताया ना आपको आहड़ में, मैंने बैराट में बताया है क्या? लेपिस लाजुली आहड़ में, यहां से स्वर्ण मंजूषा है। ठीक है, आहड़ में लिखना लेपिस लाजुली, वो गलती से बोल दिया होगा, लेपिस लाजुली आहड़ से। यहां बैराट में क्या करोगे? स्वर्ण मंजूषा करोगे, बैराट से स्वर्ण मंजूषा। ठीक है, ओके। अब देखो आगे बेटा, देखो गणेश्वर, गणेश्वर में तो क्या पूछते हैं आप लोगों को? ये ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है, ताम्र संचयी सभ्यता भी है, ताम्र संचयी सभ्यता भी है ये। ठीक है, ये जो है पुरातत्व का पुष्कर के नाम से जानी जाती है। अब नीम का थाना कहां है? सीकर के अंदर, ये स्पेशली नीम का थाना में, लेकिन सीकर याद रखोगे जिले के अंदर। जिले के अंदर क्या याद रखोगे? सीकर याद रखोगे। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना, कांतली नदी के किनारे है और 99% शुद्ध तांबा मिला था यहां से, 99% शुद्ध तांबा, इसीलिए इसको जो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ठीक है, जननी कहा जाता है। सीकर तोरावटी बेसिन में स्थित है, कांतली नदी के किनारे। खोज की आरसी अग्रवाल ने 1972 में, और उत्खनन आरसी अग्रवाल का साथ दिया है विजय कुमार ने 1977-78 के अंदर, 1977-78 के अंदर। ठीक है, उपनाम देखिए बेटा, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है और पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है, और लिखो ताम्र संचयी सभ्यता कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? ताम्र संचयी सभ्यता, ताम्र संचयी सभ्यता। यहां से 99% शुद्ध तांबा मिला है, 99% शुद्ध तांबा मिला है, और मछली पकड़ने के कांटे मिले, और पत्थरों से बने बांध के अवशेष मिले। बांध मिला है पत्थरों से बना हुआ। ठीक है, क्या ध्यान रखो कि बाणाग्र यानी बाण के आगे जो लगता है ना पूरा, वो लोहे का, तांबे का मिला है यहां से, है ना। तो यहाँ पे तांबे का जो है बाणाग्र, ये ध्यान रखना है। और मछली पकड़ने के कांटे मिले। इसमें मृत भांड के अंदर ध्यान रखना, इसमें पूछा जाएगा तो कपिशवर्णी मृत भांड ध्यान रखना। कैसे मिले? कपिशवर्णी मृत भांड, और 2000 ताम्र आयुध मिले हैं। पत्थर के बांध, इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट करना, ये पूछा, पत्थर के बांध के अवशेष मिले यहां से। प्रश्न जो है थोड़ा बहुत घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। ठीक है, प्रश्न थोड़ा बहुत घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। अब पत्थर के मान लो नहीं पूछे, फिर भी यूं भी कहते हैं कि जल संग्रहण की मतलब उत्तम व्यवस्था कहां मिली, तो पत्थर के बांध मिले, भाटोर बांध मिली, तो मतलब दिमाग लगाना। अब एग्जाम में जो है चीजें ये सारी आ गई इसके अंदर, इससे बाहर एग्जामिनर जाएगा कहां जाएगा, लेकिन क्या करता है एग्जामिनर? थोड़ा घुमाने की कोशिश करता है। तो जब ऐसा सवाल आ जाए, ये मत सोचना कि ये लाइन टू लाइन जरूरी नहीं है कि एग्जाम में मिले, आपको नेक्स्ट लेवल का सोच कर चलना है। क्या बच्चे गलती वहां करेंगे, विकेट वहां उड़ेंगे, जो सोचेंगे कि लाइन टू लाइन मिलना चाहिए, तो अब वो वाली चीजें नहीं, आपको दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे कि ये नहीं तो ये, एलिमिनेशन मेथड से चलना पड़ेगा, और दिमाग चलाना पड़ेगा कि हाँ जैसे ताम्र आयुध है, ठीक है, तांबे से रिलेटेड कोई चीज है, तो लैंग्वेज कोई भी आ सकती है प्रश्न की। जब आप दिमाग लगा लोगे कि हाँ सही है, तो फिर आप बिल्कुल व्यवस्थित करके आओगे आंसर। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट। थोड़ा सा दिमाग को है ना एग्जाम हॉल में एक्टिव रखना बस। चलो भाई, बालाथल कहां है? उदयपुर के अंदर। बालाथल कहां है भाई? उदयपुर के अंदर है। स्थान देखो, वल्लभ नगर उदयपुर में। खोज की है 1979 डॉक्टर वीएन मिश्रा ने,
और उत्खनन किया है 1993 में वीएन मिश्र के साथ में, ध्यान रखोगे आरएन मोहंते, देवी कोठारी और ललित पांडे। यदि और पूछे तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसी 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व का माना जाता है और ये भी बनास संस्कृति का एक हिस्सा है, बनास संस्कृति का ही एक स्थल है। 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। अब देखो एग्जामिनर कैसे सवाल देगा, एग्जामिनर ऐसे दे देगा, मैंने ये लैंग्वेज बताई, एग्जामिनर ये कह देगा कि बालक मतलब पूट दे रहा है और ये दे दिया कि ये सभ्यता 5000 साल पुरानी थी, डायरेक्ट दिया, तो आप लोग करके आओगे नहीं नहीं गुरुजी ने बताई 2500 3000 बताई थी, 5000 तो नहीं है। अरे भाई जी वहां दिमाग लगाना है, ये 2500 तो ईसा पूर्व के और 2500 अभी है ना, अभी लगभग 2000, अपने 2025 चल रहा है तो लगभग 4500-5000 हो गई, ऐसे देता है। तो ये 3000 जोड़ देंगे, अभी 2025 चल रहा है, ऐसे जोड़ दिया 5000 हो गए कि नहीं हो गए। तो बस ऐसे दिमाग लगाना है, वहां पे विकेट ऐसे ही उड़ते हैं कि नहीं, डायरेक्ट शब्द से शब्द रट्टा मारने की कोशिश करोगे तब तो फिर डंडिया रड़ जाएगी, ठीक है, बाद में फिर होगा नहीं सिलेक्शन। यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, इस तरीके से पूछा जाएगा एग्जामिनर, ऐसे ही पूछेगा। आप मैं बता रहा हूं आप लोगों को, पहले ही बता रहा हूं, बाद में मत कहना गुरुजी आपको कैसे पता, मेरे को पता है नेक्स्ट लेवल क्या है, ठीक है, नेक्स्ट लेवल यही है, ऐसे पूछेगा। तो ईसा पूर्व को भी ध्यान रखना, ईसवी सन है तो वो भी ध्यान रखना, ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। तांबे के औजार, आभूषण और मुद्राएं मिली है, हाथ से बुने हुए सूती वस्त्र। अब यहां बैराट में एक बार फिर से जाओ, बैराट में भी लिखो यहाँ पे सूती वस्त्र, सूती वस्त्र, और सूती वस्त्र के अंदर ही ये मोहरे वगैरह मिली है, ये मोहरे वगैरह सूती कपड़े के अंदर बंधी हुई मिली है। तो ये सूती वस्त्र का अवशेष यहां से भी मिले और बालाथल से भी मिले, दो ही स्थल है जहां से, बैराट के बाद में यही एक ऐसा स्थल है जहां से सूती वस्त्र के अपने अवशेष भी मिले हैं। इसके अलावा लोहा गलाने की भट्टियां मिली है। अब देखो है तो कैसी सभ्यता, ताम्रयुगीन है, लेकिन लोहा गलाने की भट्टियां भी मिली है, यानी कि जैसे आहड़ में मैंने बताया उत्तर आहड़ काल, इसीलिए तो बताया बनास संस्कृति का स्थल है ना, तो बनास संस्कृति के स्थल में उत्तर काल यदि देखेंगे तो वहां लोहे के अवशेष मिलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, लोहा गलाने की भट्टियां मिली है। 11 कमरों वाला बड़ा भवन मिला है। अब कैसे भी पूछ ले, ये क्या दारू की बोतल पड़ी है, नहीं, ठीक है, मैगी क्या करी हो यार, हाथे कोई कंकाल रहे हाथे दारू की बोतल भी दफना दी गया, ओके, रेड वाइन वगैरह है, नहीं नहीं वो नहीं है, ठीक है, डोंट टेक इट सीरियसली, नॉर्मल कोई इनके भी साथ में दफनाने वाले अवशेष है। तो कोई शौकीन आदमी की हो तो क्या ध्यान में कि साथ में दफनाने के अवशेष है, तो कोई चाय पीता हो चाय के कप दफनाने के, दारू पीता हो दारू के दफनाने ऐसे भी तो कर सकते हैं, आफ्टर 8 PM भाई, कोई शौकीन है तो हो सके, तो ऐसे नहीं है भाई। दिख रहा मेरे को साइड में से सल को पढ़ता हूँ ना, मैंने यूं लगे मैं कि रेड वाइन की बोतल है क्या, ठीक है, नहीं 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 है टामरो, रिलैक्स, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान रखना, यहाँ से 11 कमरों का बड़ा भवन मिला है। अब बड़े भवन से रिलेटेड जो भी चीज, अब देखो जो लाइब्रेरी में देख रहा होता है, घर पे देख रहा है, एकदम से हंसी का फव्वारा छूटता है, घर वाले कहते हैं तू पढ़ाई कर रहा है, कि पढ़ाई कर रही है कि क्या कर रहे हो तुम, है पिक्चर देख रही कॉमेडी और क्या पढ़ाई कर रहे हो, तो सीरियस स्टडी चलती चलती ऐसी चीजें, मतलब हमें बीएड में सिखाया गया कि बच्चे बोर नहीं होने चाहिए, बोर हो गए तो आपका पढ़ाना सार्थक नहीं है ना, वो दिमाग में याद नहीं होती चीजें। तो आप लोग भी कभी पढ़ाओ तो ये चीजें ध्यान रखना, ये चीजें जरूरी होती है साथ साथ में, ठीक। ध्यान रखो भाई, 2700 साल पुराना ध्यान मग्न योगी का कंकाल मिला है, योगी का कंकाल मिला है, 2700 साल पुराना मिला है, ठीक है, 2700 साल पुराना मिला है। यह सभ्यता बनास सभ्यता से संबंध है, बनास सभ्यता से संबंध है। नहीं बेटा मैं नहीं पीता, मैं पीता तो ये बोतल भरी हुई थोड़ी होती है, अभी तक खाली कर चुका होता, तो मैं नहीं पीता हूं, ठीक है। अपने तो भैया शुद्ध सात्विक, ठीक है। तो चलिए, ये बालाथल सभ्यता आप लोगों को याद हो गई, अच्छी तरीके से याद कर लेनी है, ठीक है। हाँ, बैल के भी अवशेष मिले हैं, ठीक है। चलो भाई, अब देखो, अब वैसे तो आप लोगों के जो है क्या दे रखे हैं, जितनी सभ्यता दे रखी है मैंने करवा दी, लेकिन मैंने वन लाइनर के अंदर भी ये 2 इंडेक्स शामिल किया है। ये इंडेक्स इसलिए किया है कि कौन सा स्थल कौन से काल के अंदर आ रहा है, तो इसको मैंने क्लास में भी शामिल कर लिया है। और साथ साथ में क्या है, यहाँ पे स्पेशल जीवन शैली वगैरह इनकी भी चीजें दे रखी है, तो इससे क्या होगा आप लोग नजर मार लेना एक बार। साथ ही साथ क्या है, कौन सी सभ्यता कहाँ है वो भी क्लियर हो रही है। तो जैसे कि कोई बनास संस्कृति वाली पूछी है या बनास संस्कृति वाले पूछ रहे हैं, उसमें कोई अलग स्थल पूछ लिया है, तो आप यहां से जो है पढ़ के ये क्लियर कर सकते हो। तो इसको जो है मैंने पीडीएफ के अंदर शामिल कर रहा हूं, इसको जब पीडीएफ दूंगा आप लोगों को
तो उसमें इस सारणी को वैसे आप लोगों के पास में जेजीडी वन लाइनर है तो उसमें मैंने दे रखी है, ठीक है। और देखो, और इसके साथ में ये दे रखी है सारणी एक शामिल की है जिसके अंदर अन्य सभ्यता स्थल है। इसमें क्या है, अन्य सभ्यता स्थल। अब ये वैसे सिलेबस में आप लोगों के है तो नहीं, लेकिन कई बच्चों के दिमाग में क्या शांति होती नहीं है, गुरुजी आदि दे रखा है सब, यानी कि पढ़ ले तो आदि दे रखा है तो इनके स्थान ध्यान रख लेना, ठीक है। ये सारे के सारे स्थान आप लोग ध्यान रख लेना, और साथ में इनके सन भी उत्खनन के दे रखे हैं, समय भी दे रखा है, और साथ में इनके उत्खनन कर्ता भी दे रखे हैं। तो क्या है यहां से जब भाई मान लो डायरेक्ट आप लोगों को पूछ ले, सीधा पढ़ना है, तो मैंने यहाँ पे सारी चीजें दे रखी है ये, ठीक है। तो इसको भी मैंने शामिल कर लिया। अब मैं ये एक एक सब पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, डिटेल यदि पढ़नी होती तो फिर मैं बताता है, तो ये सिर्फ आप लोगों की सुविधा के लिए शामिल कर लिया, नजर मार लेना, आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो आज की ये क्लास हुई संपन्न। ये एक तो इसमें संशोधन करवाना है, ये 4 नहीं है, ये 3 है, ठीक है। हाँ, तो साथ साथ में प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इस चीज को चरितार्थ करना है। और मैंने कहा था ये पिछली बार आप लोगों के 3 क्लास में पढ़ाई थी सभ्यता, इस बार 1 क्लास में पढ़ाई है, ठीक है। तो किस लिए, क्यों अक्टूबर के अंदर ही अपने को जो है पूरी इसको इतिहास और कला संस्कृति पूरा करना। एक भी बच्चा क्लास 8 बजे वाली में एब्सेंट नहीं रहना चाहिए, प्रेजेंट सबकी लगनी चाहिए। आज 3500 के समथिंग बच्चे लाइव जुड़े थे, तो आप लोगों को अपनी नियमितता बढ़ा के रखनी है। आपकी नियमितता रहेगी तो मेरी नियमितता रहेगी, सीधी सी बात है, ठीक है। मजा आया ना पढ़ने का। अब आप लोगों को चीजें याद है, ठीक है। अब आप लोगों को ये चीजें याद है, ठीक है। तो पीडीएफ कर देते हैं अपने सेव। पीडीएफ आपको अगली क्लास आने से पहले पहले दे दी जाती है, तो उसके लिए कहीं कोई मैसेज करने की आवश्यकता नहीं है। बस पढ़ो अच्छी तरीके से, अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, शिद्दत से पढ़ो। शांति काल में आप हो और मैं हूं, ठीक है। और चैनल को सभी बच्चों तक पहुंचाना है, जल्दी से अपने को 1 मिलियन अचीव करना है, ठीक है। 9 लाख हो गए, 10 लाख करना है फटाफट से। 1 मिलियन अपने चैनल पे एम लग जाना चाहिए। अब इतनी मेहनत की आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये अपना चैनल है इसलिए एम लगना चाहिए, तो फटाफट से जितने भी बच्चे उन तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए, ठीक है। चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।